तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम लेके आए ये चित्रकला से है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए है। ठीक है, ये जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछे जाते हैं तो फिर आप कमेंट में जो है लिख करके बताइएगा कि नहीं पूछा गया है, आप इसको जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है इन सबसे क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को पढ़ाता हूं जो क्वेश्चन पेपर जो है, जो पेपर में आपके आए। ठीक है, तो आज जो है 25 तारीख को जो है आप लोगों का क्या है, कला का पेपर है। तो उस कला के पेपर में जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो भी आएंगे, वही मैं सॉल्व कराऊंगा। हालांकि आपको 50 ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसी 50 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आना तय है, इसी में, इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। मेरा पूरा एकदम दावा है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इसमें से इसके अलावा कोई भी कहीं से भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो इसी में से आएगा। नहीं विश्वास होगा तो एक बार पेपर जो है मिला करके चेक कर लीजिएगा। और फिर भी अगर विश्वास नहीं है तो जो पीछे वाला पेपर था हिंदी का, उसमें से केवल 12 नंबर कटा था, बाकी सब क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, मैं पेपर ये लिया हूं, ठीक है, इस पेपर से है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है। मतलब ये भैया कि जो प्राग ऐतिहासिक चीजें हैं, ठीक है, उनमें जो है किस रंग का प्रयोग किया गया है। आप देखे होंगे गेरुआ रंग का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिसको आप लाल भी बोलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक चीज़ें जो होती हैं आप लोग देखे होंगे, उसमें किसका प्रयोग होता है, गेरुए रंग का ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसके बाद भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा कहाँ पर, जिराफ ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है जिराफ ग्रुप जो होता है ये आपका कहाँ पाया जाता है, इसको समझिएगा। तो जिराफ ग्रुप जो होता है ये आजमगढ़, ये तुम्हारा क्या नाम है, आदमगढ़ में। कहाँ, आदमगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आदमगढ़ में। फिर उसके बाद है डांसिंग गर्ल प्रसिद्ध जो है ब्रांज मूर्ति कहाँ की है। ब्रांज मूर्ति है, ठीक, हाँ, ब्रांज मूर्ति कहाँ की है। तो आइए देखते हैं, डांसिंग गर्ल जो है ब्रांज मूर्ति ये कहाँ की है। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन है गंधारा काल, ठीक है, गंधारा काल। उसके बाद फिर आपका गुप्त काल, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद है मौर्य काल। तो ये किससे संबंधित रखता है, मोहनजोदड़ो से। किससे संबंधित रखता है, मोहनजोदड़ो से संबंधित रखता है। तो आइए देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कहा है इसमें, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो भीत पे यानी कि जो दीवार पर लिखे हुए चित्र हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अजंता से। किससे प्राप्त होते हैं, ये आपका हो गया अजंता से। अजंता एलोरा से जो है भैया की गुफा में, अजंता और एलोरा की गुफा में जो है भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र मिलते हैं, वहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, लिखे के साथ साथ आपको चित्र भी मिलेंगे वहाँ। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। तो दो शोकाकुल भित्ति चित्र नारी, ये आपका जो है, ये आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का अजंता सही होगा, और बाघ जो है गलत होगा, बादामी भी गलत होगा, शीतल वासल भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि पहला ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, छठवां क्वेश्चन कहा है, ऊंट के खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है। तो ऊंट के खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है, इसको समझ लेते हैं। ये आपका बूंदी यहाँ का नहीं है, नाथ द्वारा यहाँ का भी नहीं है, किशनगढ़ ये भी नहीं है, ये आपका सही है, बीकानेर से है।
बीकानेर पे क्या है, ऊंट के खाल पर चित्रकारी किया गया है, यहाँ की ये विशेषता है। ठीक है, बीकानेर में जो ऊंट जो होते हैं उसके खाल पर क्या किया जाता है, चित्रकारी किया जाता है, यानी कि चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन कहा है, कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नयक कौन है। ठीक है, उन्नायक कौन है, अब समझते हैं कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया है संसार चंद्र, दूसरा दिया है आपका घमंड चंद, तीसरा आपका दिया है संवत सिंह और चौथा दिया है रूपचंद। ठीक है, ये इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही है, इसमें से पहला सही है, संसार चंद सही है। कौन सही है, संसार चंद सही है। मैं एकदम गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जरूर आएंगे, तो इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन, इसमें कहा है किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद है यामिनी राय, दूसरा है के.एम. मजूमदार, तीसरा है आपका राजा रवि वर्मा, चौथा है आपका राम गोपाल। ठीक है, ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तीसरा ऑप्शन सही है आपका, राजा रवि वर्मा सही है। राजा रवि वर्मा जो है वो भारतीय चित्रकार के यूरोपीय शैली में भारतीय विशेषताओं पर, ठीक है, विषयों पर चित्रकार बनाए थे, यानी कि चित्रकारी किए थे। तो आइए समझते हैं 9वां क्वेश्चन जो है आपका कहता है वह कलाकार कौन सा है, वह कलाकार कौन सा है जिसे भारतीय पुनर्जागरण का संत चित्रकार कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का संत चित्रकार किसे कहा जाता है वो समझते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रवि वर्मा, दूसरा है अमृता शेरगिल और चौथा है आपका जितेंद्र नाथ और ये तीसरा है, चौथा है आपका है यामिनी राय। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही हो सकता है, रवि वर्मा, यहाँ पे राजा रवि वर्मा होगा, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें भी राजा रवि वर्मा रहेगा और इसमें भी राजा रवि वर्मा रहेगा। फिर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको जो है 10 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इस 10वें क्वेश्चन में कहा है उस कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत माता का चित्र बनाया था। तो भारत माता का चित्र, ठीक है, किस कलाकार ने बनाया था, जो हमारी भारत भूमि है उसके जो है फिगर किसने बनाया था, उसमें जो भारत माता जो है उसकी जो है फिगर किसने बनाया था, यानी कि चित्र किसने बनाया था। तो देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, फिर है गागेंद्रनाथ टैगोर दूसरे हैं, और तीसरे हैं आपके अवनींद्र नाथ टैगोर और चौथे हैं आपके अमृता शेरगिल। अब इनों में से जो है आपके तीसरे ऑप्शन सही हैं, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, अवनींद्र नाथ टैगोर आपका सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये भारत माता के, जो हमारी भारत माँ है उनकी जो है क्या किए थे, ये चित्र बनाए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा है यहाँ पे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में जो होता है वो ना तो 4 रंग होते हैं ना तो 6 रंग होते हैं आपके 7 रंग होते हैं, 8 रंग भी नहीं होते, आपके कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। पहला जो होता है आपका बैगनी, जमुनी और नीला, हरा, पीला, ठीक है, और नारंगी, उसके बाद लाल है, सबसे नीचे लाल पाया जाता है। ठीक है, ये 7 रंग आपके हो गए। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग इसमें कौन सा होता है इसको समझते हैं पहले। द्वितीयक रंग जो होता है समझिएगा कि ये नारंगी होता है। क्या होता है इसमें, नारंगी, द्वितीयक रंग नारंगी और हरा और बैगनी। ठीक है, ये आपके क्या है, द्वितीयक रंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा, तीसरा आपका सही होगा।
अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक कौन होता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, इसको हम समझते हैं। प्राथमिक रंग आपके लाल हो गया, ठीक है, लाल पीला और नीला, लाल पीला नीला और, ठीक है, बस यही 3 रंग आपके क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक में कौन आता है, 3 रंग, नारंगी, हरा और बैगनी, ये आपके 3 रंग किस में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। और ये 3 रंग किस में आते हैं, प्राथमिक रंग में, लाल और पीला और नीला, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें तटस्थ रंग कितने होते हैं। तटस्थ रंग जो होते हैं यानी वो ना तो 2 ना तो 4 होते हैं, ना तो 1 होते हैं, ना तो 3 होते हैं, होते हैं कितने हैं, 2। तटस्थ रंग जो होते हैं, जैसे आप समझते होंगे कि तटस्थ रंग 2 अब कौन कौन होते हैं यहाँ पे, काला होता है और एक सफेद होता है। काला जो होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है और सफेद जो होता है ऊष्मा को क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की किरणों को क्या करता है, वो बाहर निकालता है, सूर्य की ऊष्मा को, ठीक है। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो पेंसिल का नाम बताना है हमको कि कौन सी पेंसिल से जो बनाई गई रेखा जो अधिक होती है। तो यहाँ पे HB लिखा है, HB गलत है भैया, और H लिखा है, ये भी गलत है। 2B लिखा है, 2B से जो है अगर हम रेखा बनाते हैं तो वो बहुत काली होती है, बाकी ये भी आपका गलत है। 2H भी आपका गलत है। अब देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है। प्राथमिक रंगों का समूह जैसे कि हमने पहले बताया लाल पीला नीला, तो देखते हैं लाल पीला नीला कहाँ पे है, तो पीला लाल नीला है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है, बाकी सब आपके क्या हैं, वो गलत हैं, ठीक है, बाकी आपके क्या हैं, गलत हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे जो है 5वां मतलब 5 से क्वेश्चन देखते हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, फिर देखते हैं 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 10 तक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग होता है। तो एक बिंदु पर सभी बने हुए सभी कोणों का योग जो है 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। एक ही बिंदु पर सभी बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो फिर उसके बाद है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मुगल काल के जो है प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो है मंसूर हैं। कौन है, मंसूर हैं, मंसूर हैं। फिर है, चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का जो है नाम जो है वो मेघदूत है। कौन है, मेघदूत है, ठीक है। कौन है, मेघदूत है, जो किसने लिखा था, हरिहर लाल मेढ़ ने। किसने लिखा था, हरिहर लाल मेढ़, ठीक है, इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद है 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी। तो अजंता की गुफाओं की खोज जो है अंग्रेजों ने की थी। किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। ये मुगलों भी गलत है, ये राजपूतों भी गलत है, आर्यों भी गलत है। अंग्रेजों ने किया था, कब किया था, अंग्रेजों ने किया था 1819 में, 1819 में किया था, ठीक है। ये जो है किस लिए कैसे हुआ था, शिकार करने जब गए थे अंग्रेज, जब शिकार करने गए थे तो 1819 में जो इसकी खोज हुई थी, किसकी, अजंता की गुफाओं की। फिर उसके बाद है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। ललित कला अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है, वाराणसी आपका गलत है। उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो कहाँ होगा, लखनऊ में। कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। इसके अध्यक्ष कौन है, मुकेश कुमार मेम्ब्रम, ठीक है, सॉरी मेम्ब्रम नहीं, मेमश्रम है, मेमश्रम, ठीक है। मुकेश कुमार मेमश्रम जो है इसके
अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष है। अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राज्य कहाँ है, अब बताइए हमें पूरे राज्य की कौन है? अगर राज्य की बात करिएगा नेशनल की तो किसकी होगी वो? रविंद्र भवन, रविंद्र भवन दिल्ली की। कहाँ है? रविंद्र भवन दिल्ली में। ठीक है, तो राज्य ललित कला अकादमी जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में, जिसका नाम क्या है? रविंद्र भवन नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका कहता है यहाँ पे कि महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? तो महाभारत में चित्रकार का नाम जो है वो ना तो उषा है ना तो अनिरुद्ध है, ये चित्रकार चित्रलेखा है। कौन है? चित्रलेखा है, राधा भी नहीं है। ठीक है, राधा भी नहीं है। तो महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? वो है चित्रलेखा है। फिर उसके बाद है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं वो जो है कहाँ स्थित है? पहला है आपका औरंगाबाद, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है आपका रायगढ़। तो आपका ऑप्शन होगा औरंगाबाद। क्या होगा? औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद है भारतीय चित्रकला के 6 अंग के लेखक हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंग के लेखक जो है ये कुमारा स्वामी। ठीक है, और उसके बाद वात्स्यायन है, फिर है यशोधर है, यशोधर पंडित है, फिर उसके बाद भरत मुनि है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि वात्स्यायन होगा। क्या होगा? वात्स्यायन होगा। फिर उसके बाद है पहाड़ी कला। पहाड़ी कला कहाँ विकसित हुई है? तो पहाड़ी कला ये कहाँ पे विकसित हुई है, मतलब देखते हैं विकसित ये कहाँ पे हुई है, इसको देखते हैं। तो कर्नाटका है, राजस्थान है, गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है। तो आपका ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन होगा। पहाड़ी कला कहाँ से विकसित हुई है? तो हिमाचल प्रदेश से विकसित हुई है। तो आइए देखते हैं मंसूर किस काल के चित्रकार थे? तो मंसूर जो है वो ना तो राजपूत के थे, राजपूत आपका गलत हो गया, बौद्ध भी गलत हो गया, उसके बाद है मध्यकाल, ये भी गलत हो गया, फिर उसके बाद मुगल काल, ये आपका सही है। ठीक है, मंसूर जो है मुगल काल के जो चित्रकार थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन कह रहा है किशनगढ़ शैली कहाँ का चित्रण किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किशनगढ़ शैली का चित्रण किस राज्य में स्थित है? तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो आपका स्थान होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। फिर है अजंता के गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो शिल्प, पहला ऑप्शन है शिल्प, भित्ति चित्र, फिर उसके बाद स्तंभ, फिर है स्तूप। तो शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का अंश जो होता है वो इसमें दिया 45, 30, 60 और 90। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। फिर उसके बाद है, क्योंकि पूरे टोटल कितना होता है? 180 अंश का होता है त्रिभुज का पूरा योग। फिर उसके बाद है निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद्र जो है किस शैली के चित्रकार थे? पहला ऑप्शन है मुगल शैली, दूसरा है आपका जैन शैली, तीसरा आपका पहाड़ी शैली और चौथा आपका राजस्थानी। तो पहला ऑप्शन आपका होगा मुगल शैली। कौन होगा? मुगल शैली होगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल से बनाई गई रेखाएं सर्वाधिक काली होती हैं? तो रेखाएं जो बनाई जाती हैं वो सर्वाधिक काली कैसे, किससे होती हैं? वो होती हैं HB से। किससे होती हैं? HB से। ये आपका ऑप्शन जो है तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी सब आपके क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, हमने 10 क्वेश्चन ये करवा दिया है। ठीक है, बाकी बचे हैं आपके 20 क्वेश्चन, वो भी आपका जो 20 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि आपका पेपर जो एकदम अच्छे से जाए। और मेरा पूरा दावा है कि ये क्वेश्चन आपके जो पेपर में जरूर आएंगे। जय हिंद। क्वेश्चन कहा इसमें कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ऑस्ट कहा, ऑस्ट मतलब क्या होता है? 8।
अष्ट मतलब 8 समझिएगा। तो कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन है? ये क्वेश्चन हमने बताया था, तो तटस्थ रंग कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अजंता गुफा किस राज्य में है? अजंता गुफा किस राज्य में है? हमने कहा था कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है एक, ठीक है, वहीं पे है तटस्थ गुफा, सॉरी अजंता गुफा। ठीक है, तो कहाँ है? राज्य पूछा तो महाराष्ट्र ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? तो आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या होता है? पहला ऑप्शन है वस्तु को आकर्षक बनाना, दूसरा है वस्तु को उपयोगी बनाना, और तीसरा है आपका वस्तु को कीमती बनाना, और चौथा है आपका वस्तु को टिकाऊ बनाना। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, वस्तु को आकर्षक बनाना। क्या होगा? वस्तु को आकर्षक बनाना। फिर है, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? तो ठंडे रंग काला सफेद हो गया, ये तो है नहीं, ये तो आप जानते हैं कौन सा रंग है, तटस्थ रंग है। फिर उसके बाद नीला पीला, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद लाल पीला, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, हरा नीला। जो होगा ठंडा रंग जो यानी कि हरियाली को दर्शाता हो, ठीक है, तो हरा रंग है, हरा और नीला होगा। बाकी सब ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन कहाँ है इसमें। हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है, या हरा रंग किन दो मेल के मिश्रण से बनता है? तो आइए देखते हैं। ये लाल हरा नहीं बनेगा, उसके बाद नीला सफेद ये भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप नीला और पीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। नीला और पीला अगर मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। फिर उसके बाद है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिएगा, क्योंकि हमने भी जो है इसको जो है इन सबको क्वेश्चन को हमने कुछ बताए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से बताए हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसको छाप देना है। ठीक है, आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन का है, रंग माध्यमों में से पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो पारदर्शी का मतलब ये होता है कि जो आर पार दिखे। तो पारदर्शी कौन होगा? पोस्टर वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, वाटर वाला भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद है पेस्टल कलर, ये भी नहीं हो सकता। ऑयल कलर हो सकता है, ऑयल कलर, ये आपका ऑप्शन सही है, ये दिखेगा, आर पार दिखेगा। फिर उसके बाद है नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कहा उपयुक्त नहीं है? ये वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, चित्रकोण हो गया, ये भी सही है, लेकिन कोण जो होता है ये आपका ऑप्शन सही नहीं, ये चीज आपका सही है। बाकी कहा है उसमें क्या कि कौन सा ऑप्शन इसमें से कहा है कि उपयुक्त नहीं है? जब नहीं कहा है तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, यानी कि कोण वाला सही होगा। कोण जो होता है, कोण में आलेखन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बाकी आपको चित्रकोण में और वर्ग में और वृत्त में ये बनाया जा सकता है आलेखन। फिर ठीक है, फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फैब्रिक चित्रकारी के लिए उपयुक्त माध्यम कौन सा है? ठीक है, माध्यम पूछ रहा है, तो यहां समझिएगा तैलीय माध्यम आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी आपके सब गलत होंगे। ठीक है, बाकी आपके सब गलत होंगे। हाँ, तो कल आप लोगों का पेपर है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।